आज फोर्थ है और एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इवेंट सैटर्न का सीधा होना। और सैटर्न यहाँ पे 8 महीने तक बहुत खूबसूरत रिजल्ट देखेंगे। यहाँ पे सैटर्न मूल त्रिकोण राशि का है। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़ा इवेंट हुआ है, सैटर्न सीधा हुआ है और ये एक पॉजिटिव इवेंट। उससे पहले 30 तारीख को राहु चंडाल योग खत्म हुआ। 31 दिसंबर को जुपिटर भी सीधा हो जाएगा, जो प्रॉपरली वो भी एक बहुत अच्छा इवेंट होगा। 27 दिन के लिए वीनस जरूर जवाल में गया है, क्योंकि वीनस से अगले घर में जो है वो मार्स है और सन है और केतु साथ बैठा, तो ये थोड़ा सा बुरा एक इवेंट जरूर है वीनस का। लेकिन सैटर्न का सीधा होना एक बहुत अच्छी चीज है, पॉजिटिव पॉइंट। 31 के बाद जब जुपिटर सीधा हो जाएगा तो वो जो राहु चंडाल योग है, तो जुपिटर के भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। मैं जितना भी ये बताता हूं आपको, आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखना है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपका एसेंडेंट और मून साइन क्या बनता है। आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखना है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से नहीं। जो आप देखते हैं कि फला महीने में सन इधर होगा तो आपका जोडिक साइन ये होगा, उससे नहीं आपने देखना। आपने वैदिक से एसेंडेंट और मून से देखना है। मैं जब भी वीडियो बनाता हूं एसेंडेंट या मून से ज्यादा इसको प्रेफर कर देखते हैं। तो सैटर्न का सीधा होना बहुत से जोडिक साइन वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी, क्योंकि यहाँ सैटर्न 6 से 7 डिग्री के ऊपर और 16 डिग्री तक ये बड़ा पीक की डिग्री होगी, जहां कोई भी प्लेनेट जो है बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। तो सैटर्न 8 महीने तक अब बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आपको दिखते हुए नजर आएंगे, यानी कि जून तक आपको 2024 के ये दिखते हुए नजर आएंगे सैटर्न का सीधा होना। और खास तौर पर जिनका मून साइन एरीज होगा या एसेंडेंट एरीज होगा, तो उनके 11वें घर में है और सेजिटेरियस के 3रे घर में और विर्गो के 6ठे घर में, इनको बहुत अच्छे रिजल्ट देता हुआ ये नजर आएगा। टॉरस वालों का योग कारक है, लिब्रा वालों का योग कारक प्लेनेट है, तो लिब्रा को भी इसके बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, टॉरस वालों को भी बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। दोनों एसेंडेंट में सैटर्न जो है एक योग कारक है, टॉरस का जो है वो 9वें और 10वें का मालिक है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे जो आपकी लक थी और कैरियर से रिलेटेड चीजों में आपको काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इसी तरह सैटर्न जो है 4th लॉर्ड और 5th लॉर्ड है, तो कोई ना कोई ऊंचा कैरियर आपको जरूर मिलेगा या कोई ना कोई ओहदा आपको जरूर मिलेगा। एजुकेशन के लिहाज से बहुत बेहतर है। वो सैटर्न लिब्रा टॉरस के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये जो 3 मैंने बताया कि एरीज हो गया, विर्गो हो गया, सेजिटेरियस, यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और यहाँ स्कॉर्पियो का भी ये 4th हाउस में है, यहाँ पे भी योग तो बनता है शाशा योग, लेकिन सैटर्न 4th हाउस में ढैये के असरात देता हुआ नजर आता है। तो फैमिली को लेके थोड़ा सा जो है वो टेंशन जरूर रह सकती है इसको लेकर, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं आपको फेवर जरूर देगा। लू के भी शाशा योग बनता है और मेलिफिक प्लैनेट भी 6ठे घर के भी 7वें घर में केंद्र में आया, तो यहाँ पे उसके अच्छे रिजल्ट देखने को आपको मिलेंगे। एक वाहिद प्लैनेट कैंसर है, जिसके मून से मून साइन जिसका कैंसर होगा, यानी मून जैसे आप सन साइन को देखते हैं इसी तरह मून भी होता है। हमारी वेबसाइट जो है 1-2 दिन में ठीक होके वापस आपको मिल जाएगी, वहां पे भी आप जाके उसको देख सकते हैं। और उस पर थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट था, उस पर काम हो रहा है, इंशाल्लाह 1-2 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो वहां पे भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल के उसे देख सकते हैं। कैंसर जिनका मून है उनके ये 8वें घर में आ रहा है। 8वें घर का मालिक बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। तो सैटर्न वैसे भी 8वें घर में बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो यहाँ कैंसर वालों को सबसे पहले तो किसी भी चीज का ख्याल रखना है तो वो अपनी मेमोरीज, यानी कि अपनी 5वें घर को जब 10वीं से देखेगा तो आपने अपनी अक्ल के ऊपर उसका दामन नहीं छोड़ना, यानी कहीं पे भी आपने प्रैक्टिकल होकर चीजों को देखना है, अकल का इस्तेमाल करना है। अगर अकल पे पर्दे पड़ गए तो फिर बहुत सी चीजें आपको प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। यहाँ से 30वीं से ये देखेगा आपके बिजनेस कैरियर के घर को, तो कैरियर के मामलात में आपको स्ट्रगल देखने को मिलेगी। यहाँ से दूसरे घर फैमिली को देखेगा, फाइनेंस को देखेगा, तो वहां आपको थोड़ा सा पैनिक कर सकता है। तो यहाँ डिले फैक्टर
बहुत ज्यादा आपको नजर आएगा, आपकी चीजें डिले होती हुई नजर आएंगी, आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें ज्यादा आपको थोड़ा सा मायूसी होगी या थोड़ा नाकामी देखने को मिलेगी। तो इस चीज से अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपने आप को माइंड को बिल्कुल नेगेटिव नहीं होने देना। अगर आप पॉजिटिव रखते हैं और ईगो बीच में कहीं ना लाए कि जी नहीं मैं कर लूंगा ये हो जाएगा, तो यहाँ बहुत कुछ मैंने देखा है कि जिनका मून साइन से 8वें घर में हो तो काफी ज्यादा तकलीफ देता है। और आपने प्रैक्टिकल होकर चलेंगे, इमोशंस को दूर रखेंगे, चीजों को जमीनी हकायक को समझेंगे, तो उसका डेफिनेट आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा। ये एक पॉजिटिव प्लेनेट है, यहाँ पे सैटर्न फुल डिग्री वाला, और जिनके 8वें घर में, जो 8वें घर से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी हो गया, पॉमिस्ट्री हो गया, या कोई भी ऑकल्ट साइंस का नॉलेज या रिसर्च बेस से नॉलेज या ऑडिटिंग अकाउंटिंग का काम करते हैं, तो वहां पे भी सैटर्न जो है आपको बड़े हद तक बेनिफिट फायदा देगा। यहाँ पर खासतौर पर जो कैंसरियन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो है वो दूर ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। वो आपके लिए ज्यादा चीजें जो हैं वो आपके लिए बेहतर होंगी कि आप इस चीज से दूर ही रहें। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बहुत अच्छा है, कैप्रिकॉर्न का अपना ही लगन है, दूसरे घर में सीधा हो रहा है जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ पे सैटर्न आपको बड़े अच्छे लेवल के रिजल्ट जो है यहाँ देखते हुए नजर आएंगे, आपको बेहतर रिजल्ट नजर आएंगे। हालांकि आपको कहेंगे 60-70 लगी हुई है, लेकिन यहाँ सैटर्न आपको दूसरे घर का मालिक है तो सोर्स ऑफ इनकम तो बढ़ाएगा ही। फिर एक्वेरियस वालों का भी लगन में आ रहा है, तो लगन का मालिक लगन में सीधा हो गया, तो यहाँ पे बहुत बेहतर रिजल्ट इसके देखने में। थोड़ा सा डिसिप्लिन, सैटर्न एक तो डिसिप्लिन का कारक है। इसकी रेमेडी समझ ले, आपको मैं रेमेडी बताता हूँ कि सैटर्न की रेमेडीज है कि आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आ जाए और लॉ को फॉलो कर लें। जैसे इशारा तोड़ना ना तोड़ें आप, इसी तरह चीजों को अगर आप प्रैक्टिकल में डिसिप्लिन में करते हैं और आप चीजों को लॉ के मुताबिक करते हैं, तो देखेंगे आपको बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट फायदा मिलेगा, क्योंकि सैटर्न डिसिप्लिन का कारक भी माना जाता है। तो यहाँ सैटर्न अब पहले रेट्रोग्रेड था, फिर उसके कंबस्ट भी रहा, लेकिन अब सैटर्न सीधा हो रहा है और ये भरपूर 16 डिग्री तक ये अब रहेगा, यहाँ पूरी यहाँ पे जवान जो है इसकी डिग्री होगी और यहाँ पे उसके रिजल्ट देखने को आपको अच्छे मिल सकते हैं। जिनकी दिशा चल रही है, अच्छा दिशा भी मैं आपको, दिशा उसे कहते हैं कि इस वक्त कौन से प्लेनेट का टाइम आपके ऊपर चल रहा है। उसमें मेजर 3 दिशा को देखा जाता है, मेजर दिशा, सब दिशा, सब दिशा। इन तीनों में से किसी की भी दिशा अगर सैटर्न की आपकी चल रही है तो इसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सैटर्न ट्रांजिट में अच्छा है और अगर आपकी दिशा भी चल रही है, दिशा में भी आपके बर्थ चार्ट में भी सैटर्न अच्छा है, तो डेफिनेट इसके रिजल्ट आपको बेहतर तौर पर मिलते हुए दिखेंगे, वो नजर भी आएंगे। क्योंकि टॉरस हो गया, लियो हो गया, स्कॉर्पियो हो गया और एक्वेरियस हो गए, इनके केंद्र में बैठा हुआ है, तो ये जो 5 जिसे हम पंच महापुरुष योग कहते हैं, यहाँ पे वो सैटर्न जो है वो बनाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि यहाँ पे सन भी डेबिलेटेड है और वीनस भी डेबिलेटेड है, दोनों प्लेनेट जो है डेबिलेटेड है, तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन 16 नवंबर के बाद से ये भी दोनों, मार्स भी अपने घर में आ जाएगा और सन भी उधर चला जाएगा, तो 16 तारीख को दोनों ही सन भी और मार्स भी स्कॉर्पियो में आ जाएंगे, जहां पे सैटर्न जो है यहाँ पे इन्हें 10वीं नजर से देखेगा और मार्स जो है 4th हाउस से देखेगा। तो वो भी एक योग है। अगर देखें तो मार्स जो है काल पुरुष कुंडली से पहले घर का मालिक है और सैटर्न 11वें घर का मालिक है, जहां सैटर्न अपने मूल त्रिकोण राशि में है। एक्सॉल्टेड के बाद जब कोई प्लैनेट बहुत अच्छे कहीं रिजल्ट देता है तो वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में देता है। तो ये एक पॉजिटिव है चीज, जहां आप सैटर्न जो है 8 महीने बहुत बेहतर रिजल्ट देगा। उसी पे हम एनुअल वीडियो के ऊपर हम जल्दी इसी महीने आपको मिल जाएंगी, जिसमें हम स्पेसिफिक हमने चीजों को कोट किया है। वो आपका कैरियर है, बिजनेस है, जॉब है, उसको फोकस किया है, और हमने हेल्थ को फोकस किया है, और आपकी एजुकेशन और आपकी पार्टनरशिप लाइफ को, इस पे फोकस बड़ा स्पेसिफिकली हमने चीजों को देखा। क्योंकि 2024 में 2 स्पेल में चीजें होंगी, क्योंकि ना सैटर्न चेंज होगा, ना ही राहु केतु हाउस चेंज करेंगे, सिर्फ जुपिटर
फर्स्ट माई को चेंज करेगा तो फर्स्ट माई से पहले के हालात बहुत डिफरेंट होंगे, कईयों के लिए बहुत अच्छे होंगे और किसी का फर्स्ट माई के बाद हालात में बहुत अच्छी बेहतरी देखने को मिलेगी। तो वो भी आप जरूर देखिएगा। आप ही के लिए स्पेसिफिकली जो चीजें हो सकती है उसके ऊपर बात की जाएगी, चाहे वो आपके कैरियर है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो मैरिज लाइफ है या एजुकेशन है, तो बड़े डिटेल के साथ उस पर बात करेंगे हम। तो यहाँ सैटर्न का सीधा होना एक पॉजिटिव इवेंट, फिर राहु चंडाल का योग का खत्म होना, क्योंकि अब जुपिटर आप थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देगा, बेहतर देगा। 31 दिसंबर को जुपिटर भी सीधा होगा तो उसके बहुत बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जुपिटर को हम सबसे बड़ा पॉजिटिव प्लेनेट कहते हैं, लेकिन काफी अरसे से जुपिटर जो है डिस्टर्ब था और जुपिटर नफ्स है, नफ्स डिस्टर्ब हुआ और चीजें काफी हद तक डिस्टर्ब भी हुई। आपने देखा इन दो इवेंट से राहु और सैटर्न आज हुआ है, इन्हीं चेंज होने से इन्हीं बिटवीन में इलेक्शन की डेट भी हमारे यहाँ 8 फरवरी को आ गई और 8 नंबर है भी जोहल का नंबर। तो जोहल जब देने पे आता है तो बहुत कुछ देता है और यहां तक देता है कि जब आप जोहल आपको देने पे आएगा तो कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको फिर गिरा सके। तो जोहल जब देने पे आता है तो बहुत कुछ देता है, लेकिन यहाँ पर इसकी सबसे बेहतरीन रेमेडीज जो है, अगर आप डिसिप्लिन का ख्याल रखते हैं और चीजों को मैनेज करते हैं और लॉ को फोकस करते हैं तो सैटर्न के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते नजर आएंगे। सैटर्न का जो स्टोन है वो ब्लू सफायर है, आप वो भी पहन सकते हैं। अगर आपका चार्ट में अगर ब्लू सफायर आपको लगता है तो आप उसको जरूर पहने। मुझे तो इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफिज।